गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पायल कत्याल फ्रॉम माउंट लिटरेसी स्कूल रोहतक। सो हम लोगों ने कल बेसिक 256 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिंटेक्स के बारे में पढ़ा था और हमने लास्ट में ये किया था कि अगर हम दो सेंटेंसेस के बीच में अगर हम प्लस का साइन लगा देते हैं तो वो जब आउटपुट देता है तो वो हमारे को एक सिंगल सेंटेंस का आउटपुट देता है। तो आगे हम अब करेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। इसको हमने बेसिक 256 में शो करना है। मैं इसी में ही आपको समझा रही हूँ। ज्योति, लेट अस कन्वर्ट द फॉलोइंग एडिशन फ्लो चार्ट इनटू ए प्रोग्राम। ये जो आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, इस फ्लो चार्ट को आपने एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। मोज यूज द एग्जाम्पल वैल्यू, इसमें आपने वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू दे रखी है 346 और बी की वैल्यू दे रखी है 478। इसका हमारे को सम करना है। तो किस तरह से लिखेंगे? प्रिंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे, जैसे मैंने अभी ये बोला कि प्रिंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं दे रखा? यहाँ पे प्रिंट इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि अगर हम इसमें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन डालते हैं तो जब हम आउटपुट करेंगे तो आउटपुट पे भी हमारा ए लिखा हुआ आएगा, ए की वैल्यू आएगी। किस तरह से करेंगे हम, आइए देखते हैं। ये देखिए हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट ए इज इक्वल टू, ए की हमारी जो वैल्यू है 346, इसके बाद है प्रिंट, ये मैं अपने आप से लिख रही हूँ, जैसे मैं हम लोगों ने सीखा है मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। प्रिंट बी की वैल्यू है हमारी 478। ठीक है, इसके बाद हमें करना है सम। तो हम यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इसका जो सम है इसको मेरे को प्रिंट कराना है क्योंकि मुझे आंसर तो चाहिए ना इसका। तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। हम इसको देखें एक बार इसका आउटपुट कैसा आता है। पहले मैं इसको क्या कर देती हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देती हूँ जो सम है। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पे आ रहा है एरर ऑन लाइन 1, वेरिएबल ए हैज़ नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू। ए की हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है। हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। ट्राई कर रहे हैं एक बार, अगर गलत हुआ तो हमारे पास में बुक में एक हमारे पास में एग्जाम्पल अवेलेबल है तो हम उसमें से कर सकते हैं, बट हम वो चीज़ कर रहे हैं जो एक बार हम लोगों ने पढ़ाई करी है। ठीक है, ये देखिए इसके बाद आ रहा है ये हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो आ गया। इसके बाद है एरर ऑन लाइन 3, वेरिएबल ए हैज़ नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि इनकी वैल्यू हमारे को असाइन करनी पड़ेगी। फिर से देखते हैं। ये देखिए सम ए प्लस में बी हमारा आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये आया a इज इक्वल टू 346, b इज इक्वल टू 478, लेकिन हमारे पास में a और b का सम आया नहीं। उसका रीज़न क्या है? a और b का सम हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद हम लगा देंगे सेमी कॉलम। ठीक है, हमने सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे को जब किसी चीज़ का आंसर जो है वो हमारे को सेम लाइन में चाहिए होता है। तो हम कर देंगे प्रिंट सम। ठीक है, मैंने ये कर दिया। मैं एक बार फिर से इसको रन करती हूँ, देखते हैं मेरे को आंसर आता है या नहीं मिलता। नहीं, आंसर नहीं मिला। द रीज़न बिहाइंड इज़, हमें इसी पैटर्न से ही करना पड़ेगा जो हमारी बुक में अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट ए प्लस बी ए बी लगाते हैं तो जब हमारा सम वाला ऑप्शन आता है तो उसमें भी ए और बी आता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो जो ये हमारा फ्लो चार्ट है, ए की वैल्यू है ये, बी की वैल्यू ये, सम हमें करना है ए प्लस बी, तो हम करेंगे प्रिंट सम ऑफ ए प्लस बी। प्रिंट सम, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा सम ऑफ ए प्लस बी। इसके बाद है व्हाट आर यू इंस्ट्रक्टिंग, इसके बाद आ रहा है व्हाट आर यू इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर टू डू इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। मोज कह रहा है आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हो करने के लिए। ज्योति कहती है द फर्स्ट स्टेटमेंट इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर टू स्टोर 346 इन ए वेरिएबल नेम ए।
The second instruction similarly instructed the computer to store 478 in a variable name b. वेरिएबल नेम यानी कि जो a और b इनका जो नाम है, इस नंबर का जो नाम है उसको हमने नाम दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. तेजस. नेक्स्ट वी आर इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर टू ऐड द टू नंबर. उसके बाद हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि आपने दो नंबर को ऐड करना है, ए और बी को, और उसके रिजल्ट को आपने एंड द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इन द वेरिएबल नेम्ड सम. जो हमने हमारे को रिजल्ट देना है वो रिजल्ट का हमने नाम दिया है सम. Mose, note that there will not be any display for those statements. The purpose of these statements to store the value. Do you know where these values are stored? वो ये कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें स्टेटमेंट को डिस्प्ले किया जाता है. तो ये वाली वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? तेजस कहता है मेमोरी में. मोज कहता है राइट. इन योर प्रोग्राम न्यूमेरिक वैल्यू आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल a, b and sum. You can store only number, integer and decimal in a numeric variable. वो ये कह रहे हैं जब नंबर वाली कोई वैल्यू होती है और उसके जो साथ में अगर कोई दूसरे वाले वर्ड्स होते हैं यानी कि इंग्लिश वर्ड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. और ये वेरिएबल जो है हमारी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं. आगे है ज्योति. वी कैन ऑल्सो यूज द न्यूमेरिक वैल्यू इन ए प्रिंट स्टेटमेंट. क्या हम न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड रिट्राइविंग द वैल्यू स्टोर. उसको हम बोलते हैं रिट्राइविंग. जब हम न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट में शो करते हैं उसको बोलते हैं रिट्राइविंग. द वैल्यू दैट आर स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी रिट्राइव्ड यूजिंग द रिस्पेक्टिव वेरिएबल नेम्स. एंड वो ये कह रहे हैं रिट्राइविंग मतलब जिसको हम दोबारा से ले सकते हैं. जो वैल्यू हमने मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी है उसको हम जब भी हमारे को वेरिएबल के नाम की ज़रूरत होगी या उस प्रोग्राम की ज़रूरत होगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. आगे हमारा आता है स्ट्रिंग वैल्यू टू स्टोर स्ट्रिंग. ज्योति, वेयर डू यू स्टोर टेक्स्ट? वेयर डू यू स्टोर टेक्स्ट? इज देयर ए टेक्स्ट वेरिएबल? आप टेक्स्ट को कहाँ स्टोर करते हो? क्या यहाँ पे कोई टेक्स्ट का वेरिएबल है? मोज, द वेरिएबल इन विच यू स्टोर टेक्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल. जहाँ पे आप टेक्स्ट को स्टोर करते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल. जहाँ पे न्यूमेरिक चीज़ों को स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, रिट्राइविंग. और जहाँ पे टेक्स्ट की चीज़ों को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल. यू हैव टू पुट ए डॉलर एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द वेरिएबल. एग्जाम्पल $, टू इंस्ट्रक्ट दैट द वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड इज अ स्ट्रिंग. उनको ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में स्टोर की जाएगी. इन ए स्ट्रिंग वेरिएबल अल्फाबेट, नंबर, वर्ड, सेंटेंस एंड एनी स्पेशल सिंबल कैन बी स्टोर. इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो स्टोर की जा सकती है. इसमें एग्जाम प्रोग्राम दिया हुआ है नेम पेट $, यानी कि पेट का जो नाम है वो हमने स्ट्रिंग में स्टोर करना है. इज इक्वल टू प्रिंस. प्रिंट नेम पेट $. प्रिंट इज माई पेट. प्रिंस इज माई पेट. ठीक है. इस तरह से तो पेट नेम पेट क्या है? प्रिंस. मेमोरी में वो हमारी स्टोर हो गया है. आगे है ज्योति. व्हेन वी स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम, जब हम कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हैं, द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम इज स्टिल डिस्प्ले. पुराने उसका आउटपुट जो है वो दिखता रहता है. इज इट पॉसिबल टू क्लियर द टेक्स्ट आउटपुट एरिया? क्या ये पॉसिबल है कि हम पुराने प्रोग्राम के टेक्स्ट के आउटपुट एरिया को क्लियर कर सकें? मोज, CLS क्लियर द टेक्स्ट आउटपुट एरिया एंड CLG क्लियर द ग्राफिक आउटपुट एरिया. CLS मतलब क्लियर करता है यानी कि ख़त्म करता है जो आउटपुट एरिया है उसको, और CLG होता है जहाँ पे ग्राफ्स वगैरह बनते हैं उस वाले आउटपुट एरिया को क्लियर करता है. यू कैन ऑल्सो यूज दिस स्टेटमेंट इन प्रोग्राम टू क्लियर द टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट एरिया. अब जैसे कोई भी आपने प्रोग्राम बनाना है, CLS CLG आप कर देते हो तो आपका आउटपुट जो है वो फिनिश हो जाता है. नेम, आगे प्रोग्राम इन्होंने दिया है नेम पेट $, इज इक्वल टू प्रिंस. प्रिंट नेम पेट $. प्रिंट डैश इज माई पेट. व्हेन आई कॉल माई पेट बाय इट्स नेम, प्रिंट नेम पेट $. इट कम्स रनिंग टू मी. ये मेरे पास में आ जाता है. ये इन्होंने कैसे, देखो ये फिर इसका आउटपुट क्या है? प्रिंस इज माई पेट. व्हेन आई कॉल माई पेट बाय इट्स नेम प्रिंस. देखो इन्होंने कैसे करा? नेम पेट $, इज इक्वल टू प्रिंस कर दिया. डॉलर डाला क्योंकि इनको हमारे को मेमोरी में दिखाना था. प्रिंट नेम पेट $. हमने ये लाइन जो है वो प्रिंट करानी है. प्रिंट
स्पेस छोड़ के इज माई पेट, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंस इज माई पेट। व्हेन आई कॉल माई पेट बाय इट्स नेम, यहाँ पे हो गया बाय इट्स नेम, और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। उसके बाद में हमने प्रिंट करा दिया नेम पेट डॉलर। व्हेन आई कॉल माई पेट बाय इट्स नेम, नेम पेट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी, वहां पे आ जाएगा प्रिंस डैश इट कम्स रनिंग टू मी, वो मेरे पास में भागता हुआ आता है। ज्योति, ए वैल्यू असाइंड टू ए स्ट्रिंग वेरिएबल इज एनक्लोज्ड इन कोट्स. While retrieving, we have to give string variable name in a statement to retrieve the value. While retrieving, we have to give the string variable name in a statement. जब भी अगर हमें कोई वैल्यू दोबारा चाहिए होती है तो हमें उसका वेरिएबल का नाम देना पड़ता है. We have to keep in mind that the string variable are also case sensitive like numeric variable. हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं उसी तरह से ही हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं. आगे है इनपुट स्टेटमेंट. इनपुट स्टेटमेंट, वी वॉन्ट द कंप्यूटर टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट द सम ऑफ द नंबर्स. व्हाट इज द स्टेटमेंट टू टेक इनपुट. हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इनपुट मतलब फ्रॉम इनपुट ले ले, हम एंटर करें कीबोर्ड से और प्रिंट जो है उसका नंबर आए. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, उसके लिए हमारी क्या स्टेटमेंट होगी. द आंसर इज इन योर क्वेश्चन. इनपुट इज द स्टेटमेंट टू रिट्राइव द स्ट्रिंग और नंबर दैट द यूजर टाइप. इनपुट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम स्ट्रिंग या नंबर से यूजर जो है वो ला सकता है. एंटर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड रन देम. आओ देखते हैं ये वाले प्रोग्राम जो है. सबसे पहला प्रोग्राम है प्रिंट प्लीज एंटर योर नेम. इनपुट नेम डॉलर, प्रिंट हेलो नेम, प्रिंट नेम डॉलर. इन्होंने क्या दिया, प्लीज एंटर योर नेम. प्लीज एंटर योर नेम. जब ये आ गया एंटर योर नेम तो यहाँ पे आपको आउटपुट में ज्योति नाम डालना है. फिर उसके बाद में हेलो ज्योति. ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम बनाएंगे. प्रिंट प्लीज एंटर योर नेम. इनपुट क्या आना चाहिए, मतलब इनपुट मतलब कि जब आप रन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम. जब आप एंटर योर नेम करोगे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा जहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे. इनपुट नेम डॉलर, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे. प्रिंट हेलो, जब आपका नाम आ जाएगा तो वो क्या शो करेगा, हेलो. फिर प्रिंट नेम डॉलर, हेलो जो भी आपका नाम होएगा वो उसको वो आपको हेलो करेगा. ये सेम का सेम हो गया. फिर आपने यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम आ गया, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो उसने क्या लिख दिया, ज्योति. ज्योति लिख दिया. हेलो ज्योति, यहाँ पे आया था ना प्रिंट हेलो प्रिंट ज्योति. ठीक है, उसके बाद है इनपुट नेम डॉलर. प्रिंट हेलो प्लस नेम डॉलर. इनपुट नेम डॉलर, यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे अपना नाम डालोगे. जब आप नाम डालोगे तो आपके पास में आ जाएगा हेलो ज्योति. इनपुट नेम डॉलर हेलो प्लस में नेम, यहाँ पे आ गया ज्योति हेलो ज्योति. वो ये बताना चाह रहे हैं, पहले हम जो है प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे ये है कि जब आप इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो उसमें क्या आएगा, एक कर्सर आएगा जहाँ पे आपको आउटपुट में वो चीज़ को लिखना होगा. ठीक है, आगे है ज्योति. वी एंटर ए नेम एट द कर्सर. देखो मैंने अभी आपको जो समझाया, हम कर्सर में अपना नाम डालेंगे. द नेम विल एंटर इज स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉलर. फिर वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा. जहाँ पे भी नेम डॉलर आएगा वहाँ पे वही नाम हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब तक हम उस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करते. Next, a message is displayed using the name that was stored in name dollar. The string stored in name dollar is retrieved and displayed. Now, can you explain the program below? आप इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो. Input, enter a number A. Input, enter second number B. Print a multiplied B is equal to print A multiplied में B. Enter a number, यहाँ पे आएगा enter a number. यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो. Enter second number बी वाला नंबर जो है कोई भी डाल सकते हो. ए मल्टीप्लाई बी, तो ऑटोमेटिकली ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, आप कोई भी नंबर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा. द इनपुट स्टेटमेंट डिस्प्ले देयर मैसेज वन बाय वन. ये जो मैसेज जो है वो एक एक करके शो करता है और इसके अंदर नंबर जब हम एंटर करते हैं तो उसमें कर्सर जो है वो ब्लिंक करता है और कर्सर के अंदर हमें न्यूमेरिक वेरिएबल डालना है. द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले द मैसेज एंड मल्टीप्लाइड बाय द बी. तला ये सारा एक्सप्लेन. गुड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इनपुट स्टेटमेंट. अब आपको इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया है.
तो हम ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम कल करेंगे। पहले आप लोग इनपुट स्टेटमेंट को कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।